मोदी जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित करते हैं। बीजेपी नेता मोदी जी को अवतार बताते हैं। बीजेपी के शीर्ष पुरुष मोदी को देवताओं का राजा बताते हैं। मोदी जी के राज्य गुजरात में मोदी जी का मंदिर बनता है। मोदी जी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और जब कांग्रेस के गिने चुने कार्यकर्ता राहुल गांधी के जन्मदिन पर राहुल गांधी को परशुराम के प्रतीक के रूप में पूजते हैं तो बीजेपी का हिंदू धर्म संकट में पड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं सियासत के सुर। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने 2 धमाके किए और मोदी के बीजेपी की नींद हराम हो गई। पहला धमाका काशी में हुआ। काशी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का परशुराम रूप में मंत्रों के साथ पूजा किया। जो अजायता सोत्रावाच प्राणि समुदाय निरायता नाभ्यासी दर्शनो विष्णोत्यो समकता प्रियंगो मित्रानो जीतमाच जत्रमोद सामाजिक निरे चंदानि निरे समाज विमाद जागे राधि जादे वादि मनो राजी राज्य ग्रीक पैदवार सरदवि सत्याग्रह परे श्री सत्याग्रह देवाज जगन्नाथ दुर्गा भगवान सहस्रशीर खा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिको सर्वद सर्वादति सरसानि पुरुषै वेदको सर्वञ्जभूतं च भाव्यं मा उदामृत सौदा सेना मरुदा परिणाम व्यतिन और सापसमानातं गोवर्धनसापदेका योवन्यत जानन्द द्रवाणा सर्वदं कुमारा विशिकाय वदन्त इंद्रो वेत्पजति सर्वजगुरुदा सर्वजगुरुमरमाणिते परमणा। अब हंगामा तो मचना था। एक तो भगवान पर बीजेपी का कॉपीराइट और दूसरा काशी, जो भगवानों के नेता मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। सबसे पहले बीजेपी का वह प्रवक्ता प्रवचन देने आया जो कांग्रेस में रहते हुए मोदी जी के हिंदू होने पर सैकड़ों बार सवाल उठा चुका है। नाम है शहजाद पूनावाला। सुनिए। हिंदू आस्था का अपमान यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। माना राहुल गांधी जी का बर्थडे है, माना कि कांग्रेस पार्टी उनको भगवान की तरह पूजती है, परंतु उनको भगवान परशुराम की तरह चित्रण करके दिखाना, ये कितनी बार हिंदू आस्था का अपमान करेंगे। ये बार बार जो आस्था का अपमान करते हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। और हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदू आस्था का करो अपमान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान। हिंदू टेरर, सनातन समाप्त, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर नाच गाना हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना, कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं। इतनी बार इन्होंने हिंदू आस्था पर चोट की है। और ये एक और बार, राहुल गांधी एक नेता है, और क्या किसी नेता की तुलना भगवान या उनके अवतार से की जा सकती है क्या? ये हिंदू आस्था पर चोट करने का काम है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अरे सुन भाई, सुन ले, तुम्हारी बीजेपी में ऐसे बहुत हैं जो मोदी जी को अवतार बताते हैं, कंगना रनौत आदि। मोदी जी खुद अपने को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं और भक्त उनका मंदिर बनाते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारी बीजेपी के यूपी के ही एक विधायक हैं श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश देवी देवताओं की जगह पर मोदी जी की पूजा करने के लिए तो कहते ही हैं, देवी देवता की पूजा नहीं करने के लिए भी उपदेश देते हैं। क्या इसके लिए तुम्हारे मोदी जी माफी मांगेंगे? सुन लो श्याम प्रकाश को। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर हम उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ कर दे सकते हैं। उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। बात तब बड़ी हो गई जब यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कांग्रेस पर भड़क गए। ब्रजेश पाठक ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को भगवान परशुराम की बराबरी करना महंगा पड़ेगा, तब भी जबकि इससे राहुल गांधी का कुछ भी लेना देना नहीं है।
चंद कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को परशुराम का प्रतीक बनाया, जो नहीं करना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन ब्रजेश पाठक से कुछ सवाल हैं। पाठक जी, आप उस वक्त कहाँ थे जब आपके शीर्ष पुरुष मोहन भागवत ने कहा कि परशुराम लकड़हारा थे, लकड़ी काटते फिरते थे, परशुराम ब्राह्मण नहीं थे? तब आपका यह ज्ञान कहाँ था कि परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं और कोई इंसान उनकी बराबरी नहीं कर सकता? क्या मोहन भागवत ने भगवान परशुराम को लकड़हारा कह के उनका अपमान नहीं किया? इतना ही नहीं पाठक जी, आपकी पार्टी बीजेपी के शीर्ष पुरुष रहे जेपी नड्डा तो मोदी जी को देवता ही नहीं, देवताओं के राजा बताते हैं और लोगों को समझाते हैं कि ऐसा ही समझना चाहिए। मोदी जी देवताओं के राजा हैं। सुनिए जेपी नड्डा को। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता हैं। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। मोदी जी ने खुद अपने को नॉन बायोलॉजिकल बताया। बीजेपी के नेताओं ने मोदी को अवतार तक करार दिया, मोदी को देवताओं का राजा तक बताया, मोदी जी के लिए देवी देवताओं को मूर्तियों की पूजा तक करने से मना किया। गुजरात में मोदी का मंदिर बनाकर मोदी की पूजा करते हैं तो सब ठीक है। और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को परशुराम के प्रतीक के रूप में जन्मदिन के अवसर पर पूजा करते हैं तो राहुल गांधी माफी मांगे। यह तो वही वाली बात हुई, बीजेपी करे तो रासलीला, कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला। खैर, अपने नेता को भगवान के रूप में पूजने के कॉपीराइट की चुनौती पर बीजेपी अभी रोना धोना कर ही रही थी कि कांग्रेस ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। कर्नाटक कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी के 13 विधायक तोड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी को एमएलसी बना दिया। यह सीधे सीधे मोदी के चाणक्य अमित शाह को चुनौती है। राज्य दर राज्य सांसद और विधायक तोड़ लेने का जो खेल खेलकर अमित शाह चाणक्य बने थे, उसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने धूल चटा दी। ये वही डीके शिवकुमार हैं जिन्हें शाह की एजेंसी ने तिहाड़ में बंद किया था। अब डीके शिवकुमार ने शाह के 13 विधायक तोड़कर यह बता दिया है कि सियासत में रिटर्न का दौर शुरू हो गया है, संभल जाइए। शायद यही वह गहरी चोट है जिसे बीजेपी परशुराम के बहाने सहला रही है और डीके शिवकुमार चुनौती दे रहे हैं। Today the election was not expected. I think I thought that there will be no elections, but JDS and BJP wanted to fight the elections. The Congress party under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji finalized the candidates for 5 workers who have been working in the party throughout the country. Mr. Hari Prasad, Mr. Mohan and all the leaders for the grassroots workers. And today very big mandate has been given among the legislators. I could see the numbers. Many of my different political parties cutting across the party lines. They have voted in the favor of the government. They have agreed the policies. I thank all the legislators who have helped us, who have voted us, who have agreed how the government is functioning. And our guarantee have become a model of the entire country. The entire country, different political states, they have selected our programs, and even our state also, though they have different ideological issues,
they all have supported. I thank all my legislators, leaders, and my General Secretary in charge, Mr. Sujiwala ji was here all the 4 or 5 days. Our secretaries were here. All of them worked here. So we stood unitedly, and these are the results for the unity of the Congress party in the country.